अब हम बात करेंगे कि हमारा इस 6 माह के कोर्स के अंदर पोर्टफोलियो बिल्ड करने का प्लान क्या है, यानी कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन नेक्स्ट 6 मंथ्स एंड हाउ इट कैन एक्चुअली हेल्प यू टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। 6 माह के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। तो इस लेक्चर के अंदर जो प्लान्स मैं आपको बताने वाला हूँ, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। और आपने दिल की अथाह गहराइयों के साथ उस पर काम करना है। और अथाह गहराइयाँ ये होती हैं कि पैशन के साथ। अब अगर आपके पास पैशन नहीं है ना, बिलीव मी, आप इससे आगे नहीं चल पाएंगे। तो पोर्टफोलियो जो है वो कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, इस पूरे 6 माह के कोर्स के अंदर आपको बताया जाएगा। पहला काम मैं ये आपको बताऊंगा कि आप जब एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो आपने गिटहब की रेपोजिटरी पे कैसे बिल्ड करना है। दूसरा ये बताऊंगा कि आपने वही पोर्टफोलियो केगल पे कैसे डालना है। तीसरा ये बताऊंगा कि आपने वही पोर्टफोलियो अगर किसी स्टैटिक वेबसाइट पे डालना है तो वो कैसे डाल सकते हैं। चौथा ये बताऊंगा कि आपने सोशल मीडिया हैंडलिंग कैसे करनी है कि जब भी कोई रिक्रूटर आपको रिक्रूट करने आए तो उसको आसानी हो। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। आपको जेंगो और फ्लास्क पे भी सिखाया जाएगा। एंड देन वी आर गोइंग टू डू मैनी थिंग्स बट स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं होगा कि आपका पोर्टफोलियो पहले दिन ही हो गया। बिलीव मी, प्रोजेक्ट्स आप मेरे साथ करते जाएं, आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 6 माह में आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा और उस पोर्टफोलियो को आप शोकास कर सकते हैं, कहीं पे भी शो शो कर सकते हैं, नॉट शोकास, शो बल्कि जो भी है आप दिखा सकते हैं। और आपको रिक्रूटर जो हैं फिर वो दूर दूर से देख के आपकी जो पोर्टफोलियो है आपको कमेंट्स करेंगे और आपको रिक्रूट करने की कोशिश में लग जाएंगे। अब हम जो अगला काम करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू हाईलाइट फ्यू पॉइंट्स जो पोर्टफोलियो के लिए बहुत ज़रूरी हैं और उस पर हम काम करते हैं। एंड देन वी विल सी कि पोर्टफोलियो को बनाते वक्त हमने किस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं अगेन आपको कहूँगा कि आप अपने पास जो आपकी नोटबुक है वो अपने पास रखें, क्योंकि अब हम नोटबुक के ऊपर काम करने वाले हैं। लेट मी डू इट नाउ। ये मेरी नोटबुक आपके सामने नज़र आ रही है आपको। एंड देन आई एम गोइंग टू राइट कि आज हमने क्या काम करना है और सबसे पहला काम लिंक्डइन को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे आपके सामने ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। इसके ऊपर सबसे पहला काम हम करेंगे पोर्टफोलियो। और अब आपको बताने लगा हूँ कि कैसे कैसे बनता है। सबसे पहले आप एक वेबसाइट बनाएंगे अपनी, जिसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। वेबसाइट पे सबसे पहला होम पेज होता है जिसे लैंडिंग पेज कहते हैं। ठीक है। और दूसरा आपका होगा इसी तरीके से अबाउट का पेज, वहीं पे कि आप कौन है क्या हैं। फिर तीसरा आपका पेज होता है कॉन्टैक्ट अस का, कि मुझसे मेरे साथ रब्ता करें। चौथा आपका पेज होना चाहिए प्रोजेक्ट्स का, जिसमें सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हों और हर प्रोजेक्ट सेपरेटली एक नई मेन्यू को ओपन करें। सो ये वेबसाइट के ऊपर आपका पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके से हो सकता है। दूसरा तरीकाकार जो पोर्टफोलियो का होता है, दैट कैन बी अ गिट हब रेपोजिटरी। गिट हब रेपोजिटरी गिटहब रेपोजिटरी मतलब क्या, जैसे आपको पता है कि मैंने गिटहब का लिंक दिया हुआ है अपने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप गिटहब की वेबसाइट पे जाएंगे github.com। वहाँ पे जाने के बाद आप अपनी आईडी बनाएंगे। आईडी बनाने के बाद उस आईडी का जो प्रोफाइल पेज होता है उसके ऊपर आप अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट रियली कॉमन, कम लोग ऐसे काम करते हैं, बट यू कैन डू इट। और प्रोफाइल पेज के ऊपर आप सारा कुछ हाईलाइट कर सकते हैं, अपना नाम बता सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन बता सकते हैं। ठीक है। यहीं पे आप बता सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स, और हर प्रोजेक्ट को नंबरिंग दे के आप हाईलाइट कर सकते हैं। और हर प्रोजेक्ट की सेपरेट रेपोजिटरी होनी चाहिए। ठीक है। उनका लिंक आपने दे देना है। फिर इस तरीके से जब प्रोजेक्ट्स हाईलाइट हो गए तो बाकी जो इंग्रेडिएंट्स मैंने पहले लेक्चर में आपको बताए हैं इससे पहले, वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपने ऐड करने हैं।
ठीक है, इससे आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और जब आप इस तरीके से कोई बनाएंगे अपनी प्रोफाइल तो वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी प्रोफाइल पेज के ऊपर ही रखने से। एक काम आप और कर सकते हैं, आप एक रीडमी फाइल बनाएं, readme.md यानी कि मार्कडाउन की एक फ़ाइल बनाएं और इस फाइल के अंदर अपने सारे के सारा पोर्टफोलियो लिख दें। ठीक है, जो भी है, नेम हो गया, जो भी मैंने लैंडिंग पेज जो आपको बताया था वो सारा लिखने के बाद ये रीडमी मार्कडाउन एक गिटहब की रेपोजिटरी के अंदर अपलोड कर दें। ठीक है, इसको अपलोड कर दें तो क्या होगा, वो जो रेपोजिटरी होगी वो बेसिकली आपका पोर्टफोलियो के तौर पे काम कर लेगी, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी। और यूजुअली लोग ऐसा भी करते हैं और ये सबसे सस्ता और फ्री वाला तरीका है। ये जो गिटहब वाला है, ये दोनों तरीके जो मैंने बताए हैं ये टोटली फ्री हैं। अब आपकी मार्कडाउन में कितनी कमांड है मार्कडाउन लैंग्वेज को सीखने में, जो मैंने 72 मिनट्स वाली वीडियो भी आपको दी थी, आप उसकी बेस पे ये पूरा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो अपना डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे अगर आप तीसरा तरीका अपनाना चाहें, दैट इज़ यूजिंग वेब ऐप डेवलपमेंट। वेब ऐप्स यानी कि एक ऑनलाइन फ्री प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्ट्रीमलेट, जो हम इंशाल्लाह आगे भी पढ़ने वाले हैं। आप स्ट्रीमलेट वेब ऐप के थ्रू अपना पोर्टफोलियो शो कर दें। ठीक है, वेब ऐप के थ्रू। और जब आपको स्ट्रीमलेट मैं सिखाऊंगा उस वेब ऐप के थ्रू आप इसको बना देंगे और इसको फ्री में स्ट्रीमलेट क्लाउड के ऊपर आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये टोटली फ्री होगा, इट डजेंट कॉस्ट एनीथिंग। तो ये भी फ्री वाला तरीका हो गया, फ्री। ठीक है, फिर आप जो मैंने आपको बताया था डोमेन होस्टिंग, यहाँ पे खर्चा पड़ता है वेबसाइट के अंदर डोमेन और होस्टिंग का, तो ये आपको देने पड़ते हैं एंड यू हैव टू मेंटेन योर पोर्टफोलियो। लेकिन वेबसाइट का एक फ़ायदा ये होता है आप इसे अर्निंग भी कर सकते हैं, राइटिंग ब्लॉग्स। तो इट्स अप टू यू अगर आप इस पर काम करना चाहते हैं। वेबसाइट होगी, गिटहब रेपोजिटरी होगी, वेब पेज हो गया। एंड देन अक्सर औकात जो रिक्रूटर्स आजकल काम करते हैं वो गिटहब पे आप अपनी बना लें पूरा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, बट यूज़ यहाँ पे आप क्या था आप, हाँ, लिंक्डइन पे जाएं, अपनी प्रोफाइल बनाएं, वहाँ पे लॉगिन करके प्रोफाइल के ऊपर अबाउट मी का सेक्शन जो होगा उसी के अंदर आप सब कुछ अपना अबाउट मी लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट के लिए भी वहाँ पे अपना ईमेल दे सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो का लिंक भी वहीं पे दे सकते हैं। जब आप पोर्टफोलियो का लिंक और बाकी चीज़ें दे देंगे तो लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी इनफ होगी कि जिसने भी पोर्टफोलियो देखना है वो इस पर क्लिक करेगा एंड इट विल रीडायरेक्ट टुवर्ड्स आवर गिटहब पेज या कोई भी आपका पोर्टफोलियो है। तो ये सोशल मीडिया का यूज़ होता है आपकी प्रोफाइल्स को आगे लेके जाने के लिए। अब लिंक्डइन के ऊपर आज से हमने काम करना है, तो लिंक्डइन की प्रोफाइल को किस तरीके से इंप्रूव किया जाता है उस पर प्रॉपर वे में हम देखेंगे, बात करेंगे और हम देखेंगे कि लिंक्डइन के प्रोफाइल इंप्रूव करने के तरीक़ेकार कौन कौन से हैं। अच्छा, एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो 5th नंबर पे आती है, दैट इज़ कि पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप फ्री डोमेन्स का भी सहारा ले सकते हैं। फ्री डोमेन्स एंड वेबसाइट्स। अक्सर औकात आप कैनवा का जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू अपना वेबसाइट बना के उसे आप होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैनवा के थ्रू। तो कैनवा के ऊपर भी आप जाके बना सकते हैं। समटाइम्स इट्स फ्री, समटाइम्स इट कॉस्ट, लेकिन आपको उसको चलता रखना होता है कहीं पे। सो प्लीज़ एक्सप्लोर कैनवा वेबसाइट्स। इसके अलावा जो और भी वेबसाइट्स होती हैं, यानी कि गूगल पे जाके आप गूगल पेज अपना बना सकते हैं, गूगल पेजेस बना सकते हैं। इसी तरीके से गिटहब के ऊपर आपके पास गिटहब पेजेस होते हैं, आप उस पर अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो एक वेबसाइट की तरह होता है और स्टैटिक वेबसाइट देता है। अगर आपके पास गिटहब डेवलपर पैक आपने लिया हुआ है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि गिटहब डेवलपर पैक जो है वो फ्री में आपको अवेलेबल हो जाएगा अगर आप स्टूडेंट हैं, तो गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक के अंदर या टीचर डेवलपर पैक के अंदर, डी पैक मैं इसे बोलूँगा, उसके अंदर आपको फ्री में काफ़ी डोमेन्स भी मिल जाती हैं और होस्टिंग भी मिल जाती है। अगर आप उसको एक्सप्लोर करें होस्टिंग, तो आप उसको वहाँ पे जाके परचेज़ कर सकते हैं और आप
डेवलप कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो देयर। लेकिन आपको मैंने जैसे बताया कि गिटहब के ऊपर सबसे इजी काम हमारा क्या होगा कि हम इजीली गिटहब के ऊपर वेबसाइट के ऊपर जाके अपना पोर्टफोलियो जो है वो जनरेट कर लें। अब यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि देयर आर मैनी वेज आउट देयर। आपकी छोटी सी असाइनमेंट भी यही है, आपने सर्च आउट करना है कि पोर्टफोलियो हम किस तरीके से डेटा साइंस और एआई की अपनी पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को शो कर सकते हैं टू रिक्रूटर्स या टू अदर पीपल जिनको हमारे बारे में नहीं पता। सो यू हैव टू फाइंड आउट एटलीस्ट 10 वेज। मैंने 5 बताए हैं, इसके अलावा भी काफ़ी तरीक़ेकार हैं जो आप पे मैं छोड़ता हूँ, अब आपने उन्हें सर्च करना है। और होपफुली जब आप उसे सर्च करेंगे यू विल नो बेटर कि आपको किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है। पोर्टफोलियो बना के आप कमा सकते हैं, पोर्टफोलियो बना के आपके चांसेस ऑफ जॉब्स हैवी हो जाते हैं, क्योंकि इतने डेटा साइंटिस्ट मौजूद हैं दुनिया के अंदर। लेकिन तकरीबन मैं यही कहूँगा 30 से 40% लोगों का ही पोर्टफोलियो बना होता है और वही रिक्रूटिंग के अंदर आगे आगे जाते हैं, अदरवाइज़ उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। जब मैं बात करता हूँ लिंक्डइन की या गिटहब की तो जारी बात है केगल के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनके लिंक्स भी आप डाल सकते हैं, बट केगल पे आप पूरा पोर्टफोलियो नहीं बना सकते। इट कैन ओनली एक्ट एज प्रोफाइल। ओके जी, तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर जो है उसे स्टॉप करता हूँ।